हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया हो गए, अच्छे से चल रही होगी आप सभी की तैयारी। तो थोड़ा सा ना टेक्निकल इश्यू हो गया था, इस वजह से प्रॉब्लम हो गई। बाकी चलो कोई बात नहीं। तो अपने थोड़ा सा कमेंट पे बात कर लेते हैं। आपके कमेंट आए थे कि सर थोड़ा थंबनेल पे ध्यान दो, वो सारी चीजें अपने कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आपका बहुत अच्छा सजेशन था। ठीक है, अपने बात कर रही थी द्रव के गुणों की बात कर रहे हैं, पृष्ठ तनाव की बात कर ली थी। अब अपने बात करेंगे केशिकात्व। तो केशिकात्व क्या होता है? तो केशिकात्व द्रव्य पदार्थों का गुण होता है। किसका गुण होता है? द्रव्य पदार्थों का गुण होता है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। किसका गुण होता है? द्रव पदार्थों का गुण होता है। जैसे लिक्विड में जो पदार्थ होते हैं ना, उनका गुण होता है। अब होता क्या है? केश नली। एक शब्द को समझो, कौन सा शब्द? केश नली। अब केश नली क्या होती है? केश, केश का मतलब होता है बाल। नली का अर्थ होता है पाइप नुमा संरचना। पाइप नुमा संरचना या नली नुमा संरचना। नली तो समझते ही हो, इस तरफ की जो स्ट्रक्चर होती है, अंदर से खोखली है। अब ये नली इतनी पतली, इतनी महीन हो जितना कि बाल होता है। जितना कि बाल होता है, हमारा जो हेयर होता है, उतनी बारीक नली हो, उसे हम क्या बोलेंगे? केश नली। क्या बोलेंगे उसे? केश नली। क्या बोलेंगे उसे? केश नली। ये समझ में आया? चलिए, केश नली में द्रव का ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना क्या कहलाता है? द्रव का केशिकात्व गुण कहलाता है। दोबारा समझो इस बात को, ये है हमारी केश नली। इसमें द्रव का ऊपर जाना और द्रव का नीचे उतरना। इसमें द्रव का ऊपर जाना या द्रव का नीचे उतरना क्या कहलाता है? किसी द्रव पदार्थ का गुण, जिसे कि हम केशिकात्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केशिकात्व बोलते हैं। ठीक है जी। अब ये जो केशिकात्व का जो गुण होता है वो किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है, पहला तो द्रव पर कि वो पदार्थ द्रव होना चाहिए। दूसरा निर्भर करता है केश नली की त्रिज्या पर। किस पर? केश नली की त्रिज्या पर। किस पर? केश नली की त्रिज्या पर। अब आप बोलोगे सर केश देखो, केश नली की त्रिज्या तो होगी ना, अंदर से खोखली है ये, तो इसकी ये त्रिज्या तो होगी। इस त्रिज्या पर निर्भर करेगा। ठीक है, द्रव के चढ़ने की सीमा उसकी त्रिज्या पर निर्भर करती है। ठीक है जी। अब देखो क्या कह रहा है, अगर आपको ये चीजें याद हो, अब एक साथ के साथ, अगर त्रिज्या कम हो, क्या हो? त्रिज्या क्या हो? कम हो, तो जो द्रव होगा वो ज्यादा ऊंचाई तक चढ़ेगा। और अगर त्रिज्या ज्यादा हो तो द्रव होगा वो कम ऊंचाई तक चढ़ेगा। त्रिज्या, हाइट, दोनों एक दूसरे के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। क्या है? एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर देखो, अब इस चीज को कैसे समझोगे? सीधी सी बात है, क्षेत्रफल कम है तो दाब ज्यादा लगेगा, नॉर्मल सी बात है, अपने पढ़ चुके हैं ना ये चीजें। क्षेत्रफल कम है तो दाब ज्यादा लगेगा। वही बात, दाब से जैसा दाब है ना, वैसी ये केस नली को आप समझ सकते हो। क्षेत्रफल कम तो ये ज्यादा गहराई तक जाएगा, अगर क्षेत्रफल ज्यादा है तो कम गहराई तक जाएगा, नॉर्मल सी बात है। समझ में आई है ये चीज? तो इसमें मुझे नहीं लगता आपको कोई परेशानी होगी। मुझे नहीं लगता आपको कोई परेशानी होगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ठीक है, चलिए, ये दो बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आगे देखते हैं क्या कहता है। अगर त्रिज्या ज्यादा है तो द्रव कम ऊंचाई तक चढ़ेगा, और अगर त्रिज्या कम है तो द्रव ज्यादा ऊंचाई तक चढ़ेगा। ये बात इसने बोल दी है। आगे प्रूफ भी करेंगे। अभी आप सुनते जाइए, समझते जाइए, बस कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। चलिए, अगली बात क्या कहता है? जो द्रव कांच को भिगोता है वो ऊपर जाएगा, और जो द्रव कांच को नहीं भिगोता वो नीचे उतरेगा। इसने एक बस कांच को अपना आधार मान लिया समझाने के लिए, कि जैसे मान लीजिए ये कांच की शीट है, अगर कोई भी द्रव है, कोई भी, ये हमारा क्या है? कांच। सिर्फ समझाने के लिए बताया इसने। अगर इस द्रव, मान लीजिए कोई भी द्रव इस पर गिराया और उस द्रव ने कांच को क्या किया? भिगो दिया, तो वो द्रव क्या जाएगा? ऊपर। अब द्रव को गिराया, वो कांच को नहीं भिगोता, तो वो द्रव आ जाएगा नीचे। ये बात इसने बताई है कि जो द्रव कांच को भिगोता है वो ऊपर जाएगा, और जो द्रव कांच को नहीं भिगोता वो नीचे उतरेगा। क्लियर? ऑब्वियसली बात है। अब देखो, इसको प्रूफ करते हैं कि सर प्रूफ कीजिए, ऐसे मजा नहीं आएगा, तो प्रूफ कर देते हैं प्यारे बच्चों। देखो, ये है हमारी केश नली, बिल्कुल छोटी सी है ना? हाँ जी सर, बहुत छोटी है ये तो, बिल्कुल छोटी है। ये है प्यारे बच्चों इसकी त्रिज्या।
क्या है, त्रिज्या को लिखते हैं r से, रेडियस पृष्ठ तनाव किसका, द्रव का, क्योंकि द्रव पदार्थ ही तो चढ़ेगा, तो उसका क्या चाहिए हमें, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव T, द्रव का पृष्ठ तनाव, और द्रव का घनत्व, द्रव का घनत्व भी चाहिए D। तो केश नली में द्रव की ऊंचाई क्या होती है, अगर केश नली में त्रिज्या है केश नली की r, द्रव का पृष्ठ तनाव T और द्रव का घनत्व हमारे पास D हो, तो हाइट क्या होगी, कौन सी, द्रव कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगा, इसकी हाइट ज्ञात करने का सूत्र होता है h = 2 पाई cos थीटा, 2 पाई नहीं है 2t cos थीटा अपॉन में r d g। तो 2 यहां पे कांस्टेंट होता है, t क्या है, पृष्ठ तनाव, r क्या है, रेडियस, d क्या है, डेंसिटी, और g क्या है, ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण, ये सारी। अब cos थीटा क्या है, तो cos थीटा क्या होता है, लाला आम लाई कच्चे कच्चे आई, तो आधार बटेकरण होता है। तो यहां पर थीटा क्या होता है, थीटा होता है द्रव का स्पर्श कोण, इसका द्रव का स्पर्श कोण की वो किस केश नली को किस कोण पर स्पर्श करेगा, ठीक है। तो अगर अपने थीटा का मान 0 रखें, थीटा बराबर 0 हो, तो कोस का मान कितना होता है, कोस 0 बराबर 1 होता है, तो h = 2t अपॉन में r d g। ये देख लो यहां पे प्रूफ हो गया, अगर r कम तो हाइट ज्यादा, अगर हाइट कम तो r ज्यादा। कर दिया ना प्रूफ, जो मैंने पीछे बात बोली थी, हाँ जी सर कर दिया। चलो और प्रूफ करते हैं। तो केश नली में द्रव की ऊंचाई क्या होगी, 2t cos थीटा अपॉन में r d g। थीटा होता है द्रव का स्पर्श कोण, तो क्या होगा, नली पतली होगी, द्रव ज्यादा ऊपर जाएगा। अब नली पतली कब होगी, जब जो अपना त्रिज्या होगी, रेडियस होगा, वो कम होगा, त्रिज्या कम होगी तभी तो द्रव ज्यादा ऊपर जाएगा। ये बात इस सूत्र से प्रूफ होती है, ठीक है जी। शुद्ध जल का शुद्ध जल में थीटा का जो मान होता है वो 0 डिग्री होता है, तो h = 2t अपॉन में r d g हो गया यार। अब पारे के लिए कितना होता है, पारे के लिए होता है 135 डिग्री, तो h का मान आ जाता है अपने पास 0.7, -0.7 के इसमें आया ऋणात्मक है। अब ऋणात्मक में मान आया है, तो पारा होगा वो केश नली में नीचे गिरेगा, यानी कि नहीं चिपकेगा। ऊपर द्रव पारा लिक्विड फॉर्म में होता है, धातु है, तो वो नहीं चिपकता, वो नीचे की तरफ जाएगा। पिछली क्लास में मैंने आपको ये बात बताई थी कि पारा कांच को भिगोता है, पारा कांच को नहीं भिगोता। अब पारा कांच को नहीं भिगोएगा तो ऑब्वियसली बात है वो नीचे गिरेगा केश नली में। पानी क्या करता है, कांच को भिगोता है, तो पानी केश नली में ऊपर जाएगा। बस इतनी बातें थी और कुछ नहीं था, केश नली में नीचे की तरफ गिरता है। उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अब इसके छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं जो आप डेली देखते हो। ब्लॉटिंग पेपर स्याही जल्दी सोख लेता है, जो अपने चार्ट लेके आते हैं जिस पे बनाते हैं ना, उस पे आप कभी भी पेन चलाकर देखना, तो क्या होता है, वो जल्दी सोख लेता है। क्यों, क्योंकि उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। चार्ट में अपने कुछ ड्रॉ करते हैं तो वो स्याही होती है, वो जल्दी सोख लेता है। क्यों सोख लेता है, क्योंकि उस चार्ट के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो किसका काम करते हैं, जो काम करते हैं प्यारे बच्चों केश नली का, इसलिए वो स्याही जल्दी सोख लेता है। लालटेन में बत्ती से तेल ऊपर की ओर जाता है। बहुत बार एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। अपने पुराने कल्चर में जब आप जाओगे, आजकल तो कितनी एसी कूलर है, लाइटिंग है, बहुत अच्छी हमने को सुविधा मिली हुई है, लेकिन पुराने टाइमों में क्या होता था, पुराने टाइम ज्यादा पुरानी बात तो नहीं है, जब हम छोटे छोटे थे तो हम हमारे जहाँ ननिहाल जाते थे, नानी के गांव जाते थे, तो वहां पर वो ढाणी में रहते थे, तो वहां पर लाइट नहीं होती थी, तो वहां पे नाइट को बस ये लालटेन नहीं थी, या जिसको अपने उस टाइम में चिमनी बोलते थे, चिमनी जलाकर उसको करते थे। तो उस टाइम हमारे भी दिमाग में आता था भी नीचे वाला जो ऑयल है, जो केरोसिन है, वो ऊपर कैसे जा रहा है। बहुत बार ये दिमाग में आता था, प्रयास भी करते थे उसको समझने का, पर उस टाइम चीजों का पता ही नहीं था। तो ये केश नली के द्वारा जाता है, क्योंकि वो उसे जो बत्ती लगाई होती है वो केरोसिन ऊपर की तरफ जाता है। क्यों जाता है, केश नली के द्वारा। ठीक है, ये चीज आपको पता लग गई होगी आज जानकारी। पौधे जल ऊपर, पौधे में अब देखो यहाँ पर एक बात हो रही है, पौधे में जल ऊपर की ओर कैसे जाता है। देखो यहाँ पर वैसे बायोलॉजी का कंसेप्ट है, पर फिर भी अपने इसको फिजिक्स से जोड़ते हैं थोड़ा सा। क्या होता है, पौधे जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए उनको जल की आवश्यकता होती है। पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं पत्तियों में,
प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ पे होती है? पौधे की पत्तियों में। जिस तरह से हमारे घर में सोलर पैनल लगे होते हैं वो काम करते हैं, उसी प्रकार पौधे में भी सोलर पैनल का काम कौन करता है? पत्तियां करती हैं। क्लोरोफिल होता है उसमें। तो उनको जब जल चाहिए होता है तो जल जड़ों, जो जड़ें होती हैं पौधे की, वो जड़ें जल को सोख कर पत्तियों तक लेके जाती हैं। तो आप सोचो कि जड़ों से पत्तियों के पास जल कैसे जाता है। तो मैंने बायोलॉजी में आपको बताया था कि जाइलम उत्तक होता है। कौन सा उत्तक? जैसे जाइलम जैसे जल। तो जो जाइलम उत्तक होता है ना, वो केश नली, मतलब केश नली की तरह काम करता है। जैसे केश नली के द्वारा ही जो जड़ों से जो जल है वो पत्तियों में जाता है। अब अगर आपसे उत्तक पूछे बायोलॉजी के अंदर आप जाओगे तो वहां पर आप बोल देना जाइलम उत्तक होता है। अगर फिजिक्स में पूछे तो आप बोलोगे केश नली। ठीक है, एक ही सवाल के दो उत्तर हो गए ना। वर्षा के बाद खेतों में जुताई। जैसे ही वर्षा होती है, जैसे ही वर्षा होती है तो अपने क्या करते हैं, थोड़ा सा वो वर्षा का पानी सोख लेता है, भूमि थोड़ी सी सूखी हो जाती है, तो अपने क्या करते हैं, खेतों की जुताई करते हैं। ठीक है, या ये भी कर लेते हैं ताकि पैदावार अच्छी हो, या कई बार क्या करते हैं अपने खेतों में पानी की सिंचाई करने से पहले भी क्या करते हैं, खेतों की जुताई करते हैं ताकि ज्यादा मात्रा में पानी लग सके और अच्छे से पानी भूमि के अंदर एब्जॉर्ब हो सके। क्यों? क्योंकि उसमें केश नली, जो मिट्टी होती है उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो कि केश नली का काम करते हैं। ये सारी बातें केश नली या केशिकात्व का गुण दर्शाती हैं। यहां से एग्जाम में आपको एक आधा क्वेश्चन जरूर मिल सकता है। और जहां तक मुझे याद है लालटेन वाला क्वेश्चन पूछा था एक बार एग्जाम में। तो अब आप बोलोगे कि सर आप तो हर वीडियो में कहते हो कि ये क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो बिल्कुल क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, इसीलिए तो मैं वीडियो बना रहा हूं। अगर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे तो मैं वीडियो क्यों बनाऊं, है ना। अगर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे तो मैं वीडियो क्यों बनाऊंगा। ये तो आप भी समझदार हो, पढ़ने वाले बच्चे को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। तो बाकी भाई वीडियो के एडमिट कार्ड, एग्जाम सिटी जारी हो चुकी है। सभी अपना अपना एग्जाम सिटी चेक करें, अच्छे से तैयारी करें। साइंस के जो क्वेश्चन उसमें आएंगे तो आप मुझे बताना कि सर कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, और उस पर देखते हैं। अगर टाइम मिला तो एक लंबी क्लास लेंगे क्वेश्चन आंसर की। और पीछे वाली आप ऐसे करना, ग्राम सेवक के लिए अगर आपने ये सिलेबस पूरा किया तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं किया तो आप एक बार जाके ना वो जो प्लेलिस्ट बनी हुई है क्वेश्चन आंसर की, वो जाके जेल प्रहरी की, चतुर्थ श्रेणी की, वो सारी एक बार आप देख जाना, आपसे उसका काम हो जाएगा। उतने में आपका काम एक बार चल जाएगा। ठीक है, तो वहां से आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धीरे धीरे कमियों को सुधारेंगे भाई, थोड़ी सी इश्यू चल रही है, फिर भी आपको क्लासेस देना हमारा ज्यादा है उद्देश्य, ताकि आपको क्लासेस मिलती रहे, पढ़ने वाले बच्चे जो हैं। और थंबनेल का थोड़ा देख रहे हैं, थोड़ा सा इसमें इश्यू आ रहा है, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। अपनी तैयारी को जारी रखें, कामयाबी की तरफ बढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक धन्यवाद।